सो आवर टुडेज टॉपिक इज कैलकोलिथिक कल्चर। ओके, और इससे पहले तीन कल्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, पैलियोलिथिक वी हैव कंप्लीटेड, देन मेसोलिथिक ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड, और नियोलिथिक। सो ये तीन कल्चर कंप्लीट हो गए एंड दिस इज द फोर्थ वन, दैट इज कैलकोलिथिक। सो यू सी द सिलेबस हियर। पैलियोलिथिक वी हैव फिनिश्ड, मेसोलिथिक भी हो गया है और नियोलिथिक भी कंप्लीट हो गया है। This is the fourth one, that is Chalcolithic. And for Indus Valley civilization we will have a separate class for Indus Valley civilization, और एक क्लास पॉटरी कल्चर के ऊपर भी रहेगा जिसमें वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ पॉटरीज इन इंडिया। कहाँ पर पॉटरी कल्चर है, कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, उसका टाइम स्पैन क्या है, और कौन से डिफरेंट टाइप्स के पॉटरीज इंडिया में ओरिजिनेट हुए। सो फॉर दैट देयर विल बी वन सेपरेट क्लास। ओके, नाउ रिगार्डिंग कैलकोलिथिक कल्चर, कैलकोलिथिक कल्चर बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में नहीं पूछा गया है, 5-6 साल में एक बार क्वेश्चन आ जाता है, बट स्टिल यू नेवर नो, क्योंकि अब यूपीएससी है तो कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं रहती यहाँ पे। हो सकता है कि मेंस में अभी 2023 में क्वेश्चन फ्रॉम कैलकोलिथिक में कम। ओके, सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। यू सी 2017 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 2B, discuss the salient feature of Chalcolithic culture of Deccan. Right, so discuss the salient features of Chalcolithic culture of Deccan. यहाँ डेक्कन के बारे में पूछा है। ओके, सो एग्ज़ाम में जब भी आप लोग आंसर लिखोगे, सो पहले क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लेना कि जनरल फीचर्स पूछा है कैलकोलिथिक कल्चर के, या फिर किसी भी कल्चर का जनरल फीचर पूछा है, या फिर स्पेसिफिकली किसी रीजनल वेरिएशन के बारे में पूछा है। जैसे यहाँ पर दे हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट डेक्कन। सो डेक्कन कल्चर का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट साइट्स है, फिर कोई इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ पर फ्लो हो रही है, यहाँ पर पॉटरी कौन सी आइडेंटिफाई हुई। सो ये स्पेसिफिक और यूनिक पॉइंट्स डेक्कन के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दी ब्रॉड और जनरल फीचर्स, देयर आर सम यूनिक फीचर्स ऑफ डेक्कन कल्चर दैट दे आर आस्किंग यू टू राइट डाउन। ओके, इसीलिए कभी भी सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि अगर हम स्पेसिफिकली उसी कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, सो हमारे इम्प्रूव हो जाएंगे मार्क्स, 2 से 3 मार्क इम्प्रूव हो सकते हैं। ओके, डोंट जस्ट राइट डाउन द प्लेन आंसर्स, दैट विल नॉट फेच यू मोर मार्क्स। अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो स्पेसिफिकली थोड़े यूनिक पॉइंट्स उस कल्चर के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विथ अवर कैलकोलिथिक कल्चर, लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन 3 कल्चर, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है चीज़ें, और अगर रिवाइज कर लेंगे एक बार तो कैलकोलिथिक कल्चर भी समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, सो फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट पैलियोलिथिक, राइट, पैलियोलिथिक। देन वी स्टडीड अबाउट मेसोलिथिक, राइट, देन नियोलिथिक। सो ये 3 कल्चर कंप्लीट हो गए। ओके, सो व्हाट वाज द टाइम स्पैन? पैलियोलिथिक कल्चर भी सेट कि पैलियोलिथिक कल्चर का लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट टूल्स आर आइडेंटिफाइड इन पैलियोलिथिक कल्चर। इसीलिए दिस पैलियोलिथिक कल्चर इट वाज डिवाइडेड इन 3 phases, राइट। वी हैव लोअर पैलियोलिथिक, देन वी हैव मिडल पैलियोलिथिक, एंड वी हैव अपर पैलियोलिथिक। सो ये 3 है, राइट। व्हाट वाज द टाइम स्पैन ऑफ Paleolithic culture? This is from 5 lakh to 1 lakh BC. Okay, then middle Paleolithic from 1 lakh to 36,000. Upper Paleolithic it is from 36,000 to 10,000, right? और Mesolithic का टाइम स्पैन क्या है? Mesolithic का टाइम स्पैन है from 10,000 to 4,000, है ना। नियोलिथिक कल्चर का स्पेसिफिकली कोई टाइम स्पैन नहीं है। किसी जगह पर नियोलिथिक कल्चर के ट्रेसेस पहले ओरिजिनेट हुए और ईस्टर्न इंडिया में बाद में ट्रेसेस हुए नियोलिथिक कल्चर के फीचर्स। ओके, सो नियोलिथिक कल्चर का एज सच कोई फिक्स टाइम स्पैन नहीं है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टूल्स। लोअर पैलियोलिथिक में कौन से टूल्स है? वी हैव हैंड एक्स, राइट, यहाँ पर क्लीवर्स है और चॉपर चॉपिंग टूल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है लोअर पैलियोलिथिक के।
मिडल पैलियोलिथिक में कौन से टूल्स है? मिडल पैलियोलिथिक में वी हैव फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स डोमिनेंट है यहाँ पर। और इससे पहले जो टूल्स थे दैट इज हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर चॉपिंग टूल्स, ये भी थे, बट फ्लेक टूल्स का नंबर्स बढ़ गया था। ओके, देन इन अपर पैलियोलिथिक में वी हैव ब्लेड, ब्यूरिन एंड लीफ पॉइंट, राइट। और यहाँ पर फ्लेक टूल्स में वी हैव स्क्रैपर, देन वी हैव पॉइंट एंड बोरर। स्क्रैपर है, पॉइंट है और बोरर, ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है, राइट। मेसोलिथिक टूल्स, मेसोलिथिक में कौन से टूल्स है? मेसोलिथिक टूल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स। मेसोलिथिक टूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स। और मेसोलिथिक टूल्स का स्पेशलिटी क्या है? मेसोलिथिक टूल्स दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट टूल्स, है ना। और नियोलिथिक में कौन से टूल्स है? नियोलिथिक में अगेन वी हैव एक्सेस, वी हैव एड्जेस एंड वी हैव चिजल्स, राइट। एक्सेस, एड्जेस एंड चिजल्स, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टूल्स है नियोलिथिक में। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग टूल्स इज साइज। जब भी आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे एग्जाम में टूल्स के, तो साइज मेंशन करना, है ना। साइज मेंशन करने के बाद ही किसी टूल्स का आइडिया आता है। इफ़ आई से कि हैंड एक्स, है ना, सो हैंड एक्स इट मीन्स कितनी बड़ी हैंड एक्स है, छोटी है या मीडियम साइज है या फिर बड़ा है। अनटिल एंड अनलेस यू राइट डाउन द साइज, वो कैसे पता चलेगा कि उसको वो हैंड एक्स कितनी बड़ी रही होगी, है ना। सो लोअर पैलियोलिथिक में एवरेज साइज क्या है टूल्स का? लोअर पैलियोलिथिक में 14 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द एवरेज साइज, इतना बड़ा लोअर पैलियोलिथिक का टूल्स है। देन वी हैव मिडल पैलियोलिथिक। मिडल पैलियोलिथिक में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सो नाउ यू सी साइज कम हो गया टूल्स का, अब टूल्स का साइज छोटा हो गया। देन अपर पैलियोलिथिक में सेम, अपर पैलियोलिथिक में टूल्स का साइज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अपर पैलियोलिथिक में भी अगेन 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक के टूल्स आइडेंटिफाई हुए। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। नाउ मेसोलिथिक की स्पेशलिटी क्या है? मेसोलिथिक के टूल्स बहुत छोटे, 2.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिए, बट एक बार रिवाइज कर लो आप, है ना। टूल्स का साइज हो गया, यहाँ पर साइज ऑफ टूल इज 2.5 सेंटीमीटर। टूल्स का साइज छोटा हो गया, अब छोटा टूल्स है, सो इसीलिए वो टूल्स दे वर नॉट यूज्ड अलोन, दोस माइक्रोलिथ्स दे वर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर टूल्स, है ना। तो जैसे कि वुडन स्टिक है, सो वुडन स्टिक के ऊपर वो लोग माइक्रोलिथ्स अटैच करते थे, तो वो कंबाइन 2 मटेरियल का यूज करके वो लोग टूल बना रहे हैं ना। सो दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एज अ फिशिंग पर्पस के लिए अब उसको यूज कर सकते। सो मेसोलिथिक टूल्स आर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट टूल्स। मेसोलिथिक टूल्स का साइज छोटा है। Now you come to Neolithic. What is the average size of Neolithic tools? Again size of the tool increased. यहाँ पर 12 सेंटीमीटर के टूल्स है, 10 सेंटीमीटर के एक्सेस है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राइट। कभी भी साइज मेंशन करना, आप जब भी किसी भी कल्चर के बारे में लिखोगे, सो लेंथ, विड्थ, हाइट, ये 3 डायमेंशन में साइज मेंशन करना। अब इंपॉर्टेंट चेंज क्या है सोशियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। पैलियोलिथिक में लाइफ कैसी है? पैलियोलिथिक में ह्यूमन बीइंग हंटर और फूड गैदरर है, हंटर और फूड गैदरर, राइट। मेसोलिथिक में लाइफ कुछ चेंज हुई खास? कोई स्पेशल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी हंटर और फूड गैदरर है। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए? यहाँ पर चेंजेस ये हुए कि फिशिंग है, फिशिंग है यहाँ पर मेसोलिथिक में। फिर उसके बाद में पेंटिंग्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए। मेसोलिथिक टाइम पर जो लोग रहते थे, सो वो फिशिंग एक्टिविटीज़ करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉल, दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वॉल। ये पढ़े थे ना हम लोगों ने, भीमबेटका केव्स है ना, भीमबेटका केव्स के पास उन्होंने एक आर्टिफिशियल वॉल बनाए थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वॉल नहीं थी, दे जस्ट केप्ट स्टोन, वन स्टोन ओवर द अदर। सो एक सिंपली उन्होंने वॉल बनाए थे तो कोल्ड विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। सो कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, आप देखते चलो। अब नियोलिथिक में क्या हुआ? नियोलिथिक में यहाँ पर एग्रीकल्चर
स्टार्ट हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ अभी तक हिस्ट्री में, और एग्रीकल्चर डेवलप होने की वजह से यहाँ पर सेटल्ड लाइफ है ना, सेटल्ड लाइफ है। अब ह्यूमन बीइंग, पहले वो लोग कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे बिकॉज दे वेयर हंटर और फूड गैदरर्स, और उनको एग्रीकल्चर आता नहीं था। अब नाउ दे लर्न दी नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, अब उनको कल्टीवेशन कैसे करते वो आ गया, क्योंकि दे वेर एबल टू डिस्टिंग्विश कि हार्मफुल सीड्स उनके लिए कौन से हैं और बेनिफिशियल सीड्स कौन से। सो अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, सो यू हैव टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 3-4 मंथ्स, है ना। क्रॉप्स ग्रो होंगे, क्रॉप्स की ग्रोथ होने के बाद क्रॉप्स की कटिंग होंगी, तो तब तक हम लोगों को एक जगह पे रुकना पड़ेगा। सो ह्यूमन बीइंग स्टेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उनका रुकना सबसे बड़ा चेंज था, क्योंकि पहले वो रुकते ही नहीं थे किसी जगह पर, बस दे आर कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग। सो it is because they stayed at a particular place, there was growth of settled life। तो इसीलिए यहाँ पर स्मॉल हाउसेस बनना स्टार्ट हो गए इस पीरियड में, है ना। कोई बहुत बड़े बड़े हाउसेस नहीं है, इंडिविजुअली छोटे छोटे हाउसेस बने। हम लोगों ने पढ़े हैं नियोलिथिक में, कश्मीर में पिट ड्वेलिंग्स आइडेंटिफाई हुई, तो वो ग्राउंड को 3 से 4 मीटर तक एक्सकेवेट करते थे और वो ग्राउंड के अंदर रहते थे, बिकॉज कश्मीर रीजन में टेम्परेचर बहुत कम रहता था। सो टू अवॉइड दैट लो टेम्परेचर दे यूज टू लिव इनसाइड द ग्राउंड, और वो ऊपर से कवर करते थे, राइट, दैट इज नोन एज थाच रूफ। सो एग्रीकल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ, सेटल लाइफ हुई, स्मॉल हाउसेस बनना स्टार्ट हो गए। अब एग्रीकल्चर जब ग्रोथ होंगी क्रॉप्स की, सो क्रॉप को फिर उसके बाद में कुकिंग होंगी, कुकिंग करने के लिए पॉटरी चाहिए, फूड स्टोरेज करने के लिए पॉटरी चाहिए, फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पॉटरी चाहिए। सो यहाँ पर पॉटरी डेवलप हो गई, डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी इन नियोलिथिक। नाउ यू सी कैसे धीरे धीरे लाइफ चेंज होते जा रही है। हंटिंग और फूड गैदरिंग से नाउ वी हैव ट्रैवल टू एग्रीकल्चर और सेटल लाइफ। इसीलिए ये इतने सारे जो चेंजेस हुए नियोलिथिक पीरियड में, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और मेसोलिथिक को क्या बोला जाता है? मेसोलिथिक को बोला जाता है ट्रांजिशनल पीरियड। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल पीरियड, राइट, ट्रांजिशनल पीरियड। क्योंकि हम लोग वी आर इन अ ट्रांजिशन, हम लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग से एक सेटल लाइफ की तरफ मूव हो रहे हैं। इसीलिए जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का फेज है मेसोलिथिक, दैट इज नोन एज ट्रांजिशनल पीरियड। वी आर मूविंग फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू सेटल लाइफ, ओके। और सिंपली वर्ड का ब्रेकअप किया करो, है ना। जैसे पैलियो का मतलब क्या होता है? पैलियो इट मीन्स ओल्ड, राइट। सो पैलियोलिथिक इट मीन्स ओल्ड स्टोन एज, सो ये सबसे पुराना है। मेसो का मतलब होता है मिडल, मेसो इट मीन्स मिडल, राइट। सो मेसोलिथिक इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल स्टोन एज। नियोलिथिक, नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू, सो दिस इज न्यू स्टोन एज, राइट। सो लाइफ इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। एक्चुअली ये बहुत स्लो और बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होने के बाद धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हो रही है। सो नाउ फ्रॉम हंटिंग और फूड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर, इतना तो जर्नी हम लोगों ने ट्रैवल कर लिए। नाउ व्हाट आफ्टर दिस वी हैव कैल्कोलिथिक कल्चर। नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट चेंज हैपन ड्यूरिंग द कैल्कोलिथिक कल्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ कि यहाँ पर मेटल यूज होना स्टार्ट हो गया, है ना। अभी तक जितने भी टूल्स है वो स्टोन के हेल्प से बनाए गए, या तो फिर स्टोन प्लस वुड को कंबाइन करके वो लोग टूल्स बना रहे हैं। बट अब कैल्कोलिथिक कल्चर में मेटल वॉज यूज्ड एंड दैट मेटल वॉज कॉपर, कॉपर। सो कॉपर के हेल्प से अब टूल्स बन रहे हैं। स्टोन टूल्स भी प्रेजेंट है बट कॉपर टूल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। सो कॉपर का यूज करके अब वो लोग टूल्स बना रहे, राइट। सो दिस वाज द बिगेस्ट चेंज इन कैल्कोलिथिक पीरियड। और दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ, यहाँ पर सेटलमेंट्स की ग्रोथ हो रही है। सेटलमेंट्स, सेटलमेंट इट मीन्स व्हाट, कि बहुत सारे
छोटे छोटे घर एक ही जगह पर आइडेंटिफाई हुए, दैट इज नोन एज सेटलमेंट्स, है ना। जैसे इमेजिन करो कि 30 या 40 हाउसेस, 50 हाउसेस, 100 हाउसेस, 10 हाउसेस, सो इट्स लाइक नाउ देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ कॉलोनी, है ना। पहले छोटे छोटे इंडिविजुअल घर रहते थे, अब लोग एक जगह पर कॉलोनी या सेटलमेंट्स टाइप आइडेंटिफाई हो रही है ना। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। सो इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ यहाँ पर कि कॉपर का यूज़ करके अब वो लोग टूल बना रहे और सेटलमेंट्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, राइट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कैलकोलिथिक वाज कि इसका जोग्राफिकल स्प्रेड, कैलकोलिथिक पीरियड का जोग्राफिकल स्प्रेड कितना है। जोग्राफिकली कैलकोलिथिक पीरियड भी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में कैलकोलिथिक कल्चर के साइट्स है। अगर कुछ रीजन छोड़ दिए, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया का एक एलुवियल पोर्शन है और सम थिक फॉरेस्ट रीजन इंडिया का, सो ये दो अगर कल्चर, ये दो रीजन को अगर छोड़ दिए, सो एक्सेप्ट दिस टू रीजन्स कैलकोलिथिक साइट्स आर आइडेंटिफाइड इन इंडिया। ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया में कैलकोलिथिक साइट्स आइडेंटिफाई हुए, ओके। सो कैलकोलिथिक कल्चर 6 कल्चरल जोन्स में आइडेंटिफाई हुआ है इंडिया में। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट 6 इंपॉर्टेंट कल्चरल जोन्स ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड, ओके। इसको मिटा देते। सो व्हाट वी हैव सेड, वी सेड कि देर आर 6 कल्चरल कॉम्प्लेक्स ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड इन इंडिया। सो इंडिया में 6 रीजन में कैलकोलिथिक कल्चर के फीचर्स आइडेंटिफाई हुए, ओके। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज वी हैव आहार कल्चरल कॉम्प्लेक्स, आहार कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ओके। कहाँ पर लोकेटेड है ये साउथ ईस्ट राजस्थान में लोकेटेड है, साउथ ईस्ट राजस्थान। सी ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर साउथ ईस्ट लिखे, ये आप लोग ध्यान में रखा करो, है ना। सिर्फ राजस्थान बोलेंगे या तो फिर सिर्फ आहार कल्चरल कॉम्प्लेक्स है राजस्थान में लोकेटेड है, सो उससे उतना इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा। बट इफ़ यू आर राइटिंग डाउन कि साउथ ईस्ट में ओरिजिनेट हुआ है या फिर स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में है, सो ये छोटी छोटी डिटेल्स इट्स लाइक वो एक इवैल्यूएटर के इंप्रेशन क्रिएट करती है उनके माइंड पे कि इनकी स्टडी जो है ये स्टूडेंट की थोड़ी डिटेल में, ओके। सो ये छोटे छोटे वर्ड्स आप लोग ध्यान में रखा करो, है ना। सो आहार कल्चरल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, साउथ ईस्ट राजस्थान में लोकेटेड है। इसके 2 इंपॉर्टेंट साइट है। फर्स्ट वन इज वी हैव आहार एंड सेकेंड इज वी हैव गिलुंद, राइट। आहार साइट कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। और गिलुंद कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। एंड आहार कल्चरल कॉम्प्लेक्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बानस कल्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बानस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बानस वैली है, बानस, यहाँ पर बानस वैली है ये रीजन के पास में, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बानस कल्चर, ओके। आई विल शो यू द मैप। मैप देखो आप लोग, एक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, राइट। वी हैव राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हियर, देन बिलो दिस वी हैव उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये राजसमंद के पास में बानस रिवर है। बानस कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बानस इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, और चंबल रिवर फिर यमुना रिवर को ज्वाइन होती है ना। सो ये जो रीजन है उदयपुर और राजसमंद के पास का, यहाँ पर कैलकोलिथिक कल्चर के ट्रेसेस आइडेंटिफाई हुए और यहाँ पर कुछ कैलकोलिथिक कल्चर के फीचर्स आइडेंटिफाई हुए इस रीजन में, ओके। सो दिस इज आवर कल्चरल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट कल्चर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सेकेंड इज मालवा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। मालवा कल्चर कहाँ पर लोकेटेड है ये मालवा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ये लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो रीजन है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वहाँ पर मालवा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, है ना। सो इसके भी 3 इंपॉर्टेंट साइट है। फर्स्ट वन इज वी हैव एरान, सी हियर एरान, ओके। देन वी हैव कयाथा, एरान, कयाथा, और थर्ड है नवदातोली, नवदातोली। सो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट है मालवा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के। एरान कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एरान इज लोकेटेड इन सागर डिस्ट्रिक्ट, राइट। देन वी हैव कयाथा,
कयाथा इज लोकेटेड इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, कयाथा इज लोकेटेड इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, और नवदातोली इज लोकेटेड इन खारगांव डिस्ट्रिक्ट, खारगांव डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो ध्यान रखना है। ओके, इसका भी मैप देखो आप लोग। पहले मध्य प्रदेश का मैप देखो और फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश को हम लोग थोड़ा जूम करेंगे, है ना। सो सी द लोकेशन ऑफ उज्जैन, वहाँ चंबल रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, उज्जैन के पास में चंबल रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। और फिर देर इज खारगांव डिस्ट्रिक्ट, है ना, वहाँ पर एक महेश्वर तहसील है, महेश्वर तहसील है, राइट। सो वहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है। सो ये जो रीजन है यहाँ पर कैल्कोलिथिक के फीचर्स आइडेंटिफाई हुए, राइट। दिस इज मालवा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज वी हैव मिड गैंजेटिक कल्चरल कॉम्प्लेक्स। मिड गैंजेटिक कहाँ पर लोकेटेड है ये मिड गैंजेटिक? दिस इज लोकेटेड, ये गंगा रिवर, राइट, और गंगा रिवर को यहाँ नीचे से फिर यमुना रिवर ज्वाइन करती है, राइट। सो यहाँ पर इलाहाबाद के पास में जो रीजन है, यहाँ कौशंबी लोकेटेड है। सो कौशंबी एक इंपॉर्टेंट साइट है मिड गैंजेटिक कल्चरल जोन में। ओके, इसका भी मैप देख लो आप लोग। सो कौशंबी, सी द मैप हियर, गंगा और यमुना रिवर के बीच में कौशंबी है, उत्तर प्रदेश में। दिस इज नोन एज मिड गैंजेटिक कल्चरल जोन। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट जोरवे कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, जोरवे कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जोरवे कहाँ पर लोकेटेड है जोरवे? इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र। जोरवे कल्चरल कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट साइट्स वी हैव जोरवे, देन वी हैव नेवासा, राइट, देन वी हैव दैमाबाद, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, फिर उसके बाद में इनाम गांव, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। और फिफ्थ वन इज वी हैव चंदोली। सो अगर जोरवे कल्चरल कॉम्प्लेक्स पूछता है एग्जाम में, सो ये 5 इंपॉर्टेंट साइट्स तो लिखना ही है आपको। जोरवे, नेवासा और दैमाबाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। और चांदोली और इनाम गांव ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राइट। सो इसका मैप देखो जोरवे कल्चरल कॉम्प्लेक्स का। जोरवे कल्चरल कॉम्प्लेक्स का मैप देखो आप लोग। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नेवासा है, राइट। सो वहाँ से प्रवारा रिवर फ्लो होती है। प्रवारा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, है ना। और अहमदनगर और पुणे के बीच का जो रीजन है जहाँ से घोड़ रिवर फ्लो होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट जोन फॉर कैल्कोलिथिक साइट। दैट इज इंपॉर्टेंट जोन फॉर कैल्कोलिथिक साइट। ओके, देन ईस्टर्न इंडिया में वी हैव, ईस्टर्न इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट साइट है। फर्स्ट वन इज वी हैव चिरंत, चिरंत दैट इज लोकेटेड इन बिहार, और पांडु राजर दीबी लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, पांडु राजर दीबी लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सो ये ईस्टर्न कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, ईस्टर्न कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्स बचा है, दैट इज साउथ इंडियन कल्चरल कॉम्प्लेक्स। सो ये जोरवे भी हो गया, ईस्टर्न कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी हो गया, देन वन मोर इंपॉर्टेंट कल्चरल कॉम्प्लेक्स दैट इज साउथ इंडियन कल्चरल कॉम्प्लेक्स। सो साउथ इंडिया में कैल्कोलिथिक के इंपॉर्टेंट साइट्स कौन से? देर आर 3 इंपॉर्टेंट साइट्स। फर्स्ट वन इज वी हैव, फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ कैल्कोलिथिक इज ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, देन वी हैव पिकलीहाल, ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल और मस्की,
सो ये 3 इंपॉर्टेंट कैलकोलिथिक साइट है साउथ इंडिया में, है ना। ब्रह्मगिरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ब्रह्मगिरी इज लोकेटेड इन चित्रदुर्ग। ब्रह्मगिरी इज लोकेटेड इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। और पिकलीहाल और मस्की कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, रायचूर। ओके, सो इसका मैप देख लो आप लोग, इसका भी मैप देख लो। सो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर लोकेटेड है ना। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो इम्पोर्टेंट रीजन है वहाँ पर कैलकोलिथिक साइट्स आइडेंटिफाई हुए, रायचूर डिस्ट्रिक्ट वहाँ लोकेटेड है, राइट। सो वी हैव 6 कल्चरल कॉम्प्लेक्स, और ये 6 कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कोई भी कल्चरल कॉम्प्लेक्स आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, सो इसका डायग्राम, इम्पॉर्टेंट साइट्स, कौन से इम्पॉर्टेंट रिवर्स है वहाँ पे, वो ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। और अपार्ट फ्रॉम दी जनरल कल्चरल फीचर्स ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड, कुछ यूनिक फीचर्स अगर आइडेंटिफाई होते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक रीजन में, सो दैट यू हैव टू राइट डाउन। ओके, सो दिस इज अबाउट 6 कल्चरल कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल सी कि ब्रॉड फीचर्स कौन से नियोलिथिक के जो ऑल ओवर ऑलमोस्ट इंडिया में आइडेंटिफाई हुए, और उसके साथ में कुछ यूनिक फीचर्स जो है कल्चरल कॉम्प्लेक्स के, सो दैट वी विल सी। ओके, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज द जनरल फीचर्स ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड के फीचर्स क्या है, दैट विल सी। ओके, तो इसको रब कर देते। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड, है ना। सो कैलकोलिथिक कल्चर के जनरल फीचर्स कौन से हैं जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में आइडेंटिफाई हुए, है ना। कुछ स्पेसिफिक जगह पर कुछ यूनिक फीचर्स है। सो कुछ जगहों पर कुछ यूनिक फीचर्स है, वो यूनिक फीचर्स इट्स लाइक एन एक्सेप्शन, बट ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में कैलकोलिथिक कल्चर्स के फीचर्स ब्रॉडली वी विल स्टडी। ओके, सो व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर? इट इज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1800 टू 800 BC, है ना। बहुत सारी किताबों में डिफरेंट टाइम स्पैन दिया हुआ है, कोई कैलकोलिथिक कल्चर का फिक्स टाइम स्पैन नहीं है। सो बट ब्रॉडली 1800 से 800 BC तक कैलकोलिथिक कल्चर का टाइम स्पैन है। ओके, सो द फर्स्ट वी विल सी द जनरल फीचर्स ऑफ कैलकोलिथिक पीरियड। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेटलमेंट, है ना। सो एज वी हैव सेड कि कैलकोलिथिक कल्चर में सेटलमेंट्स की ग्रोथ हो गई, है ना। सो लोग यहाँ पर इंडिविजुअल हाउसेस है, इमेजिन करो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा विलेज ग्रो हो रहा है यहाँ पर। सो ये इंडिविजुअल हाउसेस है घर के। सो इन ये जो एरिया ऑक्यूपाई हुआ है दैट इज नोन एज सेटलमेंट, है ना। सो कैलकोलिथिक कल्चर में ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में सेटलमेंट्स कैसे छोटे हैं, देयर आर स्मॉल सेटलमेंट्स। बट इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज फर्स्ट वन इज आहार। आहार साइट है, गिलून साइट है। यहाँ पर सेटलमेंट्स कैसे है? यहाँ पर मीडियम है। मीडियम का मतलब कितना साइट हुआ? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 हेक्टर तक का एरिया उस सेटलमेंट्स ने ऑक्यूपाई किया है ना। सेकंड इज दायमाबाद। दायमाबाद में वेरी लार्ज सेटलमेंट इट वाज आइडेंटिफाइड इन दायमाबाद। दायमाबाद में तो 4 हेक्टर से भी बड़े सेटलमेंट्स है, लार्ज सेटलमेंट्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहाँ पर कि जैसे कि मालवा साइट है ना, कयाथा साइट है, यहाँ पर फोर्टिफाइड सेटलमेंट आइडेंटिफाई हुए। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता? दिस इज नॉट 45, दिस इज फोर्टिफाइड, है ना। सो फोर्टिफाइड इट मीन्स दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। सो जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, सो उसके लिए क्या करते थे वो लोग? ड्रेनेज बनाते थे, है ना। हो सकता है कि कोई आउटसाइड अटैक हो जाएगा, सो उसके लिए वो लोग एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन बनाते थे अपने सेटलमेंट्स के बाहर में। जैसे कि आप लोग मिडिवल इंडिया में पढ़ोगे, सो द किंग्स दे यूज टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स। तो आउटसाइड पे एक प्रोटेक्शन वॉल रहेंगी, वहाँ पर कोई गनमैन खड़ा रहेगा। सो जैसे अगर कोई आउटसाइड अटैक होने का थ्रेट है, सो उसके डिफेंस के लिए हम लोग एक प्रोटेक्शन बना रहे हैं अपने लिए, दैट इज नोन एज फोर्टिफाइड, दैट इज नोन एज फोर्टिफिकेशन, है ना। सो ये सेटलमेंट्स के एक्सेप्शन है ना। ब्रॉडली सेटलमेंट्स, छोटे सेटलमेंट्स आइडेंटिफाई हुए इंडिया में, ये हो गया सेटलमेंट्स का। सेकंड इट इज अबाउट टूल्स, है ना। टूल्स 2 टाइप के, राइट। स्टोन टूल्स है
और कॉपर टूल्स है। सो स्टोन टूल्स तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में आइडेंटिफाई हुए, स्टोन टूल्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में आइडेंटिफाई हुए एक्सेप्ट आहार। आहार साइट में स्टोन टूल्स आइडेंटिफाई नहीं हुए, आहार के पास में सिर्फ कॉपर टूल्स आइडेंटिफाई हुए। ओके, और कॉपर टूल्स भी आइडेंटिफाई हुए इंडिया में, राइट। सो पहले जैसे कि एक्सेस थे वो लोग स्टोन के हेल्प से बनाते थे, अब कॉपर का भी यूज हो रहा है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इट इज ऑल्सो सेड कि इंडिया में जो कॉपर था, जैसे कि एक गणेश्वर विलेज है, सो इट इज सेड कि गणेश्वर विलेज से कॉपर इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट हुआ है ना। सो इट्स लाइक फ्रॉम इंडिया ऑल्सो सेंट कॉपर आउटसाइड इंडिया। सो गणेश्वर साइट है एक खेतरी माइंस के पास, सो वहाँ से वो साइट से इंडिया के बाहर कॉपर गया है ना। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गए। फर्स्ट वन इज वी हैव सेटलमेंट्स, देन सेकंड इज वी हैव टूल्स, और थर्ड इंपॉर्टेंट वी विल सी दैट इज इकोनॉमी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमी। पहले भी फूड प्रोडक्शन था, अभी भी फूड प्रोडक्शन है ना। वी हैव सेड कि नियोलिथिक में एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो गई है ना। वी स्टडीड कि नियोलिथिक कल्चर में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है ना। अब यहाँ पर कैल्कोलिथिक कल्चर में भी एग्रीकल्चर है, बट अब सीरियल्स जो है वो दे आर इन लार्ज क्वांटिटी, सो सीरियल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है, राइट। एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? फूड प्रोडक्शन का एक्सेप्शन ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में फिश और राइस का कंजम्पशन ज़्यादा है, फिश और राइस लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव, जैसे कि ऊपर साइड में मालवा है, राइट, और जोरवे है, यहाँ पर कॉटन है, राइट, यहाँ पर कॉटन है। देन वी हैव यहाँ पर व्हीट है, कॉटन, व्हीट, वी हैव देन लेंटिल्स। सो यहाँ पर मालवा और जोरवे में कॉटन है, व्हीट है, लेंटिल्स है। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दिस इज दैट इज साउथ इंडिया में क्या है? साउथ इंडिया में रागी है और मिलेट है। ओके, साउथ इंडिया में रागी, राइट, साउथ इंडिया में रागी है और बाजरा। सो साउथ इंडिया में रागी है और बाजरा, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है साउथ इंडिया में। ओके, सो ये तीन एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। अगर आप ईस्टर्न कल्चर कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पूछा है आपको, सो ईस्टर्न कल्चर कॉम्प्लेक्स में फूड का जो पॉइंट है वहां पर फिश और राइस आना चाहिए। ओके, सो दिस एक्सेप्शंस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट पॉटरी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज अबाउट पॉटरी। पॉटरी कौन सी आइडेंटिफाई हुई है कैल्कोलिथिक पीरियड में? वी हैव सीन कि पॉटरी नियोलिथिक कल्चर में डेवलप हो गई थी, राइट। अब कैल्कोलिथिक कल्चर में भी पॉटरी डेवलप हुई है। यहां पर कौन से टाइप की पॉटरी है? पॉटरी हियर इज व्हील मेड पॉटरी एंड दैट इज ब्लैक एंड व्हील मेड और ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। सो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले पॉटरी हैंडमेड थी, है ना। हैंडमेड से जब एडवांस होके वो लोग व्हील मेड पे आए। कैल्कोलिथिक कल्चर में व्हील मेड पॉटरी है। व्हील मेड पॉटरी जैसे इसमें बेटर डिज़ाइन रहता, बेटर फिनिशिंग रहती, सो एक्सटीरियर ज़्यादा इंप्रूव हो जाता पॉटरी का। सो यहाँ पर व्हील मेड पॉटरी है और कलर कौन सा है पॉटरी का? इट इज़ ब्लैक एंड रेड वेयर। अब यहाँ पर इसका एक्सेप्शन देखो। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर पॉटरी का? जैसे कि ऊपर साइड में आहार में लीनियर डिजाइन्स भी आइडेंटिफाई हुए पॉटरी में, लीनियर डिजाइन्स भी आइडेंटिफाई हुए पॉटरी में। और सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज जो जोरवे कल्चर है, राइट, वी हैव मालवा कल्चर, राइट, वी हैव ईस्टर्न कल्चर। सो यहाँ पर
डिशेज ऑन स्टैंड, डिशेज ऑन स्टैंड है ना, बाउल्स ऑन स्टैंड। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए, डिशेज ऑन स्टैंड, बाउल्स ऑन स्टैंड। देन वी हैव चैनल स्प्राउटेड पॉटरी। सो ये चेंजेस इस कल्चरल कॉम्प्लेक्स में आए, चैनल स्प्राउटेड पॉटरी, तो ये यहाँ का यूनिक फीचर्स है। ओके, सो ये दिस वाज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वी हैव कंप्लीटेड सेटलमेंट्स, देन टूल्स, इकोनॉमी, फोर्थ वन इज पॉटरी, एंड फिफ्थ वन इज वी हैव रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ क्या थे कैलकोलिथिक लोगों के? रिलीजियस बिलीफ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रिलीजियस बिलीफ इट वाज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, दिस इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रिलीजियस बिलीफ। ओके, सो क्ले का यूज करके उन लोगों ने एक छोटी सी इमेज बनाई, दैट इज इमेज ऑफ अ वुमन। सो इट इज सेड कि दे हैड अ बिलीफ इन मदर गॉडेस, राइट, मदर गॉडेस। सेकेंड इज दे ऑल्सो हैड अ बिलीफ इन बुल वर्शिप भी थी उस टाइम पे, क्योंकि क्ले का यूज करके उन लोगों ने बुल्स के भी इमेजेस बनाए। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दे ऑल्सो हैड अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। सो यहाँ पर डायरेक्शंस बरियल्स के डिफरेंट है ना। सो जैसे कि इफ यू सी जोरवे में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरियल करते थे वो लोग, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरियल करते थे, जैसे कि ऊपर नॉर्थ है, यहाँ साउथ। सो इस डायरेक्शन में डेड बॉडी रहेंगी, है ना, यहाँ पर इस डायरेक्शन में डेड बॉडी रहेंगी। और नीचे साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बरियल रहता था, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सो बरियल से रिलेटेड उन लोगों के बिलीफ सिस्टम थे कि किस डायरेक्शन में डेड बॉडी को बरी करना है। सो उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस था कि ऊपर साइड जैसे कि नॉर्वे में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बॉडी बरी करते थे वो लोग, और नीचे साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बरियल है। ओके, नाउ द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कैलकोलिथिक कल्चर इज सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इसका कैसा पता लगाएंगे हम लोग कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई इनइक्वालिटी थी या नहीं, है ना। सी पॉटरी की स्टडी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि पॉटरी के रिमेन्स मिल जाते हैं ना। स्टोन टूल्स की हम लोग स्टडी कर सकते हैं क्योंकि स्टोन टूल्स अभी उसके भी रिमेन्स मिल जाते हैं, फिर वो डेटिंग मेथड से उसका एज निकालते हैं। बट दिस इज इंटेंजिबल थिंग। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि उस 2000-3000 years ago there was social or economic inequality. So this was studied on the basis of houses. अब आप इमेजिन करो कि आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पर सबके घर ऑलमोस्ट छोटे छोटे और उसमें से किसी एक पर्सन का घर बहुत बड़ा है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि दैट पर्सन इज सोशली और इकोनॉमिकली वो साउंड है, वो रिच है। सो उस टाइम पे भी जैसे कि हम लोगों ने बोले कि हाउसेस जो है वो छोटे थे, बट सम ऑफ द हाउसेस दे आर वेरी लार्ज। सो इट इज सेड कि दैट हाउसेस मस्ट बी बिलोंग टू दैट सोशल हाई स्टेटस पर्सन, या तो फिर चीफ पर्सन है उसका हाउस हो सकता है वो। ओके, सो हाउसेस के बेसिस के ऊपर अगर लार्ज हाउस है, लार्ज हाउस आइडेंटिफाई हुआ, सो दैट हाउस इट वाज बिलोंग टू चीफ। एंड सेकेंड इज इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेव्स। जैसे कि बरियल्स आइडेंटिफाई हुए, सो किसी पर्टिकुलर बरियल्स में अगर कॉपर बैंगल्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए, सो मोर कॉपर बैंगल्स आर केप्ट इनसाइड द बरियल। वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द कॉपर बैंगल्स वी हैव जैसे नेकलेसेस आइडेंटिफाई हुए। सो किसी पर्टिकुलर ग्रेव में कॉपर बैंगल्स है, नेकलेसेस है, बट दूसरे ग्रेव में उसका क्वांटिटी कम है। सो इट मीन्स कि जिस ग्रेव्स में उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, सो दैट बरियल्स इट मस्ट बी बिलोंग टू सम रिच फैमिली और रिच पर्सन। ओके, sixth important thing we have is what about art? आर्ट में कोई डेवलपमेंट हुआ क्या? आर्ट में कोई डेवलपमेंट हुआ? यस, यहाँ पर बैंगल्स, अब वो लोग
कॉपर की चूड़ियाँ बनाकर पहनने लगे, है ना। सो बैंगल्स वो लोग पहनते थे हाथ में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, वी सेड कि यहाँ पर हैंड वुवन क्लॉथ्स है, क्योंकि कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है ना। सो यहाँ पर हैंड वुवन क्लॉथ्स है। एनी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि इमेजेस वो लोग बनाने लगे, बुल का इमेजेस बनाया उन्होंने, है ना। उसके बाद में मदर गॉडेस का इमेज बनाया। सो ये टेराकोटा क्ले का यूज करके वो लोग इमेजेस बनाने लगे। सो दैट कम्स अंडर आर्ट एंड कल्चर। सो ये 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सेटलमेंट्स मोस्टली छोटे हैं, बट एट सम प्लेसेस सेटलमेंट्स आर लार्ज। देन टूल्स, स्टोन और कॉपर है, दोनों टूल्स आइडेंटिफाई हुए, बट स्टोन टूल्स जो है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में आइडेंटिफाई है एक्सेप्ट आहार, ये ध्यान में रखना है। इकोनॉमी मोस्टली फूड प्रोडक्शन है, नियोलिथिक में भी फूड प्रोडक्शन है, कैल्कोलिथिक में भी फूड प्रोडक्शन है, बट कैल्कोलिथिक में अब सीरियल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है ना। इसके कुछ रीजनल वेरिएशंस है। ईस्ट में फिश और राइस है, साउथ में इधर नीचे रागी है, बाजरा है, और ऊपर साइड में कॉटन है, बार्ले है, लेंटिल्स है। पॉटरी वी हैव सीन, व्हील मेड पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर। कहीं जगह पर लीनियर डिजाइन है पॉटरी पे, और कहीं पर चैनल स्प्राउटेड पॉट्स है, डिशेज ऑन स्टैंड है, देन वी हैव बाउल्स ऑन स्टैंड। रिलीजियस बिलीफ कैसे आइडेंटिफाई? ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस। तो वो वुमेन इमेजेस आइडेंटिफाई हुई, बुल इमेज आइडेंटिफाई हुई, देयर इज अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। देन वी हैव सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, किसी का घर अगर बड़ा है इट मीन्स कि वो चीफ का घर है, किसी सोशल और उसका स्टेटस ज़्यादा हो सकता है। सिक्स्थ वन इज वी हैव 4, 5, 6, 7th इज वी हैव आर्ट। ओके, सो आर्ट में बैंगल्स है, राइट, वी हैव क्लॉथ्स है, देन वी हैव सम इमेज भी उन लोगों को बनाना आ गया आप। ओके, सो ये 7 जनरल फीचर्स है। इसमें जो हम लोगों ने माइनर एक्सेप्शंस पढ़े, वो एक्सेप्शंस भी आप लोग ध्यान रखना। ओके, नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कैल्कोलिथिक कल्चर? दिस इज एक छोटा सा डिस्कशन है ये। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कैल्कोलिथिक? लिमिटेशन इट मीन्स कौन सी चीज कैल्कोलिथिक कल्चर के लोग नहीं कर पाए, दैट इज नोन एज, दैट्स लाइक लिमिटेशन। सो फर्स्ट थिंग इज कि राइटिंग है। कैल्कोलिथिक पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, है ना। सो कोई स्क्रिप्ट्स वगैरह आइडेंटिफाई नहीं हुई कैल्कोलिथिक कल्चर में। यहाँ पर वो लोग पीछे रह गए, यहाँ पर कैल्कोलिथिक पीरियड के लोग पीछे रह गए, बिकॉज देयर वाज नो राइटिंग आइडेंटिफाइड इन कैल्कोलिथिक कल्चर। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन लोगों ने कॉपर का यूज़ किया, बट दे डिड नॉट यूज कॉपर प्लस टिन, है ना। सो कॉपर प्लस टिन का यूज उन्होंने नहीं किया। कॉपर और टिन का यूज अगर वो लोग कर लेते सो उनको ब्रोंज मिल जाता, बट उन लोगों ने कॉपर को इंडिविजुअली यूज किया, कॉपर को किसी और मटेरियल के साथ उन्होंने मिक्स नहीं किया। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस? हो सकता है वो लोग बाद में उसका यूज कर ले, बट वाई आर वी सेइंग कि वाई डिडंट दे यूज कॉपर प्लस अदर मटेरियल्स? बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे पहले का सिविलाइजेशन है ना। ये एक बेसिक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखो आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैल्कोलिथिक कल्चर के पहले ओरिजिनेट हुआ, और कैल्कोलिथिक कल्चर से पहले ओरिजिनेट होने के बावजूद भी दे यूज्ड ब्रोंज, है ना। सो दे यूज्ड कॉपर प्लस टिन। सो अगर पहले ओरिजिनेट हुआ फिर भी उन लोगों ने ब्रोंज यूज किए। कैल्कोलिथिक कल्चर लेट ओरिजिनेट हुआ, बट स्टिल दे आर यूजिंग ओनली कॉपर। सो दैट इज द थिंग। सो इफ दे हैड यूज्ड कॉपर प्लस टिन, तो जो रिजल्टेंट मटेरियल है दैट वुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल कॉपर। सो यहाँ पर वो लोग पीछे रह गए अगेन। सो दे डिड नॉट यूज कॉपर प्लस अदर मटेरियल, सिर्फ उन्होंने कॉपर का यूज किया। प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। कैसे बोल सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है? क्योंकि चिल्ड्रंस की बलियल्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हुए, है ना। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वी आर सेइंग कि सीरियल्स का प्रोडक्शन बढ़ गया कैल्कोलिथिक पीरियड में, नाउ वी आर सेइंग ईयर कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। सो इसका रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है उस टाइम पे कोई एपिडेमिक आया हुआ हो, एपिडेमिक।
Okay, second important thing is it is possible that they did not have medical knowledge, and third it is that is related to nutritional quality of food. So हो सकता है कि फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत कम रही हो, कोई इपिडेमिक आया हो, या फिर दे डिड नॉट हैव मेडिकल नॉलेज. सो ये 3 पॉइंट्स है जो कैलकोलिथिक कल्चर के लिमिटेशंस है ना, जो इट्स लाइक ड्रॉबैक बोल सकते हैं आप लोग. सो राइटिंग का नॉलेज उन लोगों को नहीं था, ब्रोंज उन लोगों ने नहीं बनाए, दे यूज्ड कॉपर, दैट इज अ सिंगल मेटल. और थर्ड है कि उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैलकोलिथिक कल्चर. सबसे पहले वी स्टडीड कि पहले तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े, जहाँ से हम लोग पैलियोलिथिक से स्टार्ट किए थे. देन वी स्टडीड अबाउट द 6 कल्चरल जोन. देन वी स्टडीड अबाउट द ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर, जनरल फीचर्स ऑफ कैलकोलिथिक कल्चर. फिर उसके बाद में ये लिमिटेशंस है, अगर एग्जाम में कभी आए तो लिखना पड़ेगा आपको. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कैलकोलिथिक कल्चर. और इंडस वैली सिविलाइजेशन है और पॉटरी कल्चर है, दैट वी विल डील इन अ सेपरेट क्लास. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.